एवरीवन, हमारा अगला टॉपिक रहेगा एडजेक्टिव। अभी तक हमने नाउन की व्हाटनेस और विचनेस को देखा है, जिसमें डिटरमाइनर हमारी हेल्प कर रहे थे कि क्या और कौन सा। ये जब हमें जानना था तब हमने डिटरमाइनर्स को देखा। अब नाउन की जो क्वालिटीज़ है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और डिस्क्रिप्शन को देखने के लिए हमें एडजेक्टिव्स को पढ़ना है। और इसीलिए आमतौर पर एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोला जाता है। एक तरीके से आप इन्हें पेंटर्स मान सकते हो सेंटेंसेस का, जो कि कलर और टेक्सचर के स्ट्रोक्स जोड़ के प्रोनाउंस और नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं, एडजेक्टिव होता क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। ये नाउन और प्रोनाउन के बाद की क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटी या स्टेट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देता है। की फंक्शन क्या क्या होते हैं एडजेक्टिव्स के, जैसे कि आपको वो प्रकार बता सकता है, व्हाट काइंड, मतलब जैसे कि कार का प्रकार बताया कि रेड कलर की कार है, रेड कार। इसी तरह से स्टूडेंट का प्रकार बताया कि एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। विच वन ये बता सकता है, हालांकि इसको हम डिटरमाइनर में काउंट करते हैं। दिस बुक, दैट हाउस, व्हेन एक्टिंग डिस्क्रिप्टिवली। अब ये जो दिस बुक और दैट बुक, एक तो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, हालांकि इन्हें डिस्क्रिप्शन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और तब हम इन्हें एडजेक्टिव कंसिडर करते हैं। आगे चल के इन्हें और ज़्यादा क्लेरिफाई कर देंगे। इसी तरह से हाउ मेनी, ये भी जो है क्वांटिफायर्स की तरह काम आते हैं, लेकिन ये मेनली जो है क्या होता है, डिटरमाइनर काउंट किए जाते हैं। 3 एप्पल्स, मेनी पीपल। अब हुज वाले में माई कार, हर ड्रेस, ये जो पोजीशन को दिखाते हैं कि कोई चीज़ किसकी है, ये नाउन किसको बिलोंग करती है, इसे भी आजकल हम जो है डिटरमाइनर में काउंट करते हैं। अब ये डिटरमाइनर से अलग कैसे होते हैं? डिटरमाइनर तो नाउन को स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी नाउन है, वहीं एडजेक्टिव्स जो है नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। डिटरमाइनर करेंगे नाउन को स्पेसिफाई, और एडजेक्टिव्स नाउन को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे द ब्यूटीफुल गार्डन, तो ब्यूटीफुल जो है गार्डन के साथ एक एडजेक्टिव बन के आया है, गार्डन को डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है कि कैसा है गार्डन। और वहीं द स्पेसिफाई कर रहा है कि कौन सा गार्डन है। ये स्पेसिफाई करने का काम रहेगा डिटरमाइनर का, और उसके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटीज़ को ऐड करना वो काम रहेगा एडजेक्टिव का। अब जैसे हमने डिटरमाइनर की जो है पोजीशन देखी थी कि कहाँ पे वो आते हैं, अक्सर नाउन से पहले आते हैं, हमने जैसे डिस्कस किया था। अब एडजेक्टिव्स की पोजीशन की अगर हम बात करें, तो ये वाक्य में मेनली दो पोजीशन में आ सकता है। एक होती है इसकी एट्रीब्यूटिव पोजीशन। इसका बेसिकली मीनिंग हुआ कि नाउन के पहले इन्हें लिखा जाता है। जैसे अ हैप्पी चाइल्ड, ए डिफ़िकल्ट टास्क, ए ब्राइट आइडिया, द ओल्ड मैन। इन सब केसेस में जो मैन, चाइल्ड, टास्क, आइडिया, ये सारी जो नाउन्स है, इनके पहले हैप्पी, डिफ़िकल्ट, ब्राइट, ओल्ड, ये सारे एडजेक्टिव्स हमने यूज़ कर रखे हैं। इसी तरह से जो एडजेक्टिव्स है वो प्रीडिकेटिव पोजीशन पे भी आ सकते हैं, जिसका बेसिकली मतलब होता है कि वो एक लिंकिंग वर्ब के बाद में आते हैं, अकेले आते हैं, और इनके साथ में कोई नाउन नहीं होती है। हालांकि हमें क्लियर हो जाता है उस सेंटेंस को देख के कि ये जो एडजेक्टिव है वो किस नाउन के लिए है। अब लिंकिंग वर्ब में मैंने बोला था इज, आर, एम, वाज, वर, ये सारी जो है लिंकिंग वर्ब होती है। इसके अलावा और भी कई सारी जो है लिंकिंग वर्ब होती है, जैसे सीम, अपीयर, बिकम, फील, लुक। ये लुक देखने वाला नहीं है, दिखना, कोई चीज़ कैसी दिखती है, दिस लुक फाइन, ये अच्छा दिख रहा है, उस तरह से। स्मेल, साउंड, टेस्ट, ग्रो, ये सारी वर्ब्स जो होती है वो आपकी लिंकिंग वर्ब्स की तरह काम कर सकती है। बेसिकली कहने का मतलब हुआ प्रीडिकेटिव पोजीशन में ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं,
जिस तरह से एक नाउन जो है एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकती है, उसी तरह से ये एडजेक्टिव्स भी प्रीडिकेटिव पोजीशन में एक जो है कॉम्प्लीमेंट का, सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकती है। द चाइल्ड इज हैप्पी, चाइल्ड इज इक्वल टू हैप्पी, चाइल्ड जो है वो खुश है। इसी तरह से द टास्क सीम्स डिफिकल्ट, आप कह पाओगे टास्क इज इक्वल टू डिफिकल्ट। आइडिया साउंड्स ब्राइट, आइडिया इज इक्वल टू ब्राइट। ही ग्रू ओल्ड, ही इज इक्वल टू ओल्ड। द फूड टेस्ट्स डिलीशियस, कि फूड जो है वो डिलीशियस है, फूड इज इक्वल टू डिलीशियस। इस तरह से प्रेडिकेटिव पोजीशन में एडजेक्टिव्स आ सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देखते हैं। सबसे पहले आते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी भी एडजेक्टिव का। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, टॉल, ग्रीन, सॉफ्ट, एक्साइटिंग, काइंड, ऑनेस्ट, राउंड, कोल्ड। इसमें वो सारी बातें आ जाती, इसमें वो सारी बातें आ जाती है, जैसे कि आपने उसकी क्वालिटी बताई कि कोई सनसेट जैसे ब्यूटीफुल है, जो बॉय जो है हैंडसम है, इस तरह की क्वालिटीज़ जो ऐड करते हो वो वाले वर्ड्स जो है क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहे जाएंगे। इसी तरह से कोई पर्सन है, जैसे कि वो पर्सन ऑनेस्ट है, लॉयल है, काइंड है, वो सारे केसेस में जो है ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स का काम करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं नाउन का। इसी तरह से द ब्लैंकेट फेल्ट सॉफ्ट, कि ब्लैंकेट बहुत ही जो है मुलायम लग रहा था, तो सॉफ्ट जो है एक एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स जो है दूसरा टाइप है एडजेक्टिव्स का, जो क्वांटिटी बताते हैं, अमाउंट बताते हैं नाउन की कि कितनी है, नंबर्स में कितनी है। लेकिन इन्हें जो है हम ऑलरेडी डिटरमाइनर्स में पढ़ रखा है हमने, तो इन्हें अलग से आप एडजेक्टिव्स में काउंट न करो तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आई हैव 3 बुक्स, 1 2 3 4 फ्यू, मैनी, मच, ऑल, हाफ, ये सारे एडजेक्टिव्स में काउंट करने की बजाय हम डायरेक्टली इन्हें जो है डिटरमाइनर ही समझेंगे। हालांकि डिटरमाइनर और जो एडजेक्टिव्स है ये बस टर्मिनोलॉजी है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये एक्चुअली में डिस्क्राइबिंग और स्पेसिफाइंग वर्ड्स होते हैं। ज़्यादा महीन अंतर होता है, बहुत ही महीन अंतर होता है एडजेक्टिव्स और डिटरमाइनर्स के बीच में, तो इसे डिटरमाइनर में ही काउंट करेंगे हम। देर वर मेनी पीपल एट द इवेंट, तो मेनी यहाँ पे डिटरमाइनर समझो पीपल का। राइस के लिए सम, राइस में सम जो है एक डिटरमाइनर समझो आप एडजेक्टिव की बजाय। इसी तरह से फिर तीसरा टाइप आता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। व्हाट डू वी मीन बाय प्रॉपर एडजेक्टिव्स? जैसे प्रॉपर नाउन्स होती है, तो जब आप प्रॉपर नाउन से जो है कोई भी एडजेक्टिव बना देते हो, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि किसी भी देश में रहने वाले जो उस देश के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो अक्सर उस देश के नाम से डिराइव होते हैं। जैसे इंडिया हमारे देश का नाम है, तो हमारे देश के अंदर रहने वाले लोगों को हम इंडियन बोलते हैं, तो ये जो इंडियन वर्ड है वो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाएगा। इसी तरह से अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिकन कहे जाएंगे। विक्टोरियन टाइम में रहने वाले को विक्टोरियन बोला जाता है। जैसे अब ये एडजेक्टिव्स के रूप में यूज़ होते हैं। इंडियन कुजीन, कुजीन मतलब किसी तरह का डिश और खाना, जो है इंडियन कुजीन, भारतीय खाना। इसी तरह से फ्रेंच वाइन, कैसी वाइन, फ्रेंच वाइन, ये जो है प्रॉपर एडजेक्टिव कहे जाते हैं। बेसिकली जब प्रॉपर नाउन से कोई एडजेक्टिव बनाया जाता है तो उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। फिर आते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड का मतलब होता है कि कोई एक से ज़्यादा चीज़ों को जब आप जोड़कर कंबाइन करके कोई नई चीज़ बनाते हो तो उसे कंपाउंड बोला जाता है। नाउन के केस में जैसे वेल और नॉन, दोनों को जोड़ के आपने वेल नॉन बना दिया। इसी तरह से लॉन्ग टर्म, टू बेडरूम, पार्ट टाइम, स्टेट ऑफ द आर्ट, इनके बारे में खास बात यह है कि हमेशा बीच में आपको हाइफन यूज़ करना है। अगर आप इन्हें वेल स्पेस नॉन लिख दोगे तो वो गलत होगा। साथ में लिखने के लिए वेल नॉन, इस तरह से बीच में ये जो हाइफन लगाया है वो हाइफन जो माइनस का चिन्ह है वो लगा के ही लिखना होता है।
He works as a part-time employee. They live in a two-bedroom apartment. The hospital has state of the art equipment. इसी तरह से फिर बात करते हैं हम पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव। हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और पास्ट पार्टिसिपल होता है जो वर्ब की आईएनजी, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की, और पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम पढ़ते हैं। तो ये भी जो है एडजेक्टिव्स की तरह काम करते हैं। अब इनका एग्जाम्पल देखो। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी। मूवी की खासियत क्या है कि वो इंटरेस्टिंग थी। इसी तरह से न्यूज़ वॉज शॉकिंग। न्यूज़ कैसी थी? शॉकिंग थी। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है क्या कर रहा है, आगे दी हुई नाउन्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होंगे उन्हें जो है हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स बोलेंगे। इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज इंटरेस्टेड इन द मूवी। इसी तरह से शी वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज़। ये इंटरेस्टेड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? आई को, कि मैं क्या था? इंटरेस्टेड था। शी वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज़। वो जो है न्यूज़ से शॉक्ड थी। कौन शॉक्ड थी? शी वॉज शॉक्ड। मतलब ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? शी को डिस्क्राइब कर रहा है। अब एडजेक्टिव्स दैट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइनर, इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन दे देते हैं। एज वी डिस्कस्ड इन द डिटरमाइनर लेक्चर, सम वर्ड्स कैन फंक्शन एज बोथ डिटरमाइनर्स एंड एडजेक्टिव्स। जैसे कि हमने डिटरमाइनर लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दोनों का काम कर सकते हैं। की डिस्टिंक्शन जो होता है, की अंतर जो होता है, वो उनके रोल में, कि वो काम क्या कर रहे हैं उसके आधार पर होता है। They can appear without a noun immediately following, or if they are primarily providing description। अगर वो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इमीडिएटली नाउन के बाद में भी आ सकते हैं। अब जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर को देखते हैं, क्योंकि हमें पता है ये दोनों के अंदर हम पढ़ते हैं। एडजेक्टिव कब कहा जाएगा? जब वो किसी काम को डिस्क्रिप्शन, किसी काम का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो और प्रीडिकेटिव पोजीशन में आए हुए हो। प्रीडिकेटिव मतलब बाद में आए हुए हो। एग्जाम्पल, दिस इज दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ पे दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, उस प्रकार, ये उस प्रकार की प्रॉब्लम है। तो उसमें तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है ना कि भाई दूर की या पास की, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है। तो उन्हें हम डिटरमाइनर नहीं कह के इस केस में जो दैट काइंड है, दैट वर्ड जो है, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। ये कम यूज़ किया जाता है। एप्पल्स आर दीज, जब इस तरह से यूज़ किया जाता है तो इसे कम यूज़ किया जाता है, तो हम स्किप करते हैं इसको। फिर आते हैं डिटरमाइनर कब होंगे। जैसे दिस बुक, आप पॉइंट कर रहे हो किताब की तरफ कि ये वाली किताब या वो जूते। जब पॉइंट करने के लिए दिस दैट दीज दोस इस्तेमाल करते हो, तब तो आपके ये होंगे डिटरमाइनर। अदरवाइज किसी दूसरे तरीके से जब नाउन को आप डिस्क्राइब करने के लिए बताते हो, अ, तब आप इन्हें जो है क्या करोगे? एडजेक्टिव कहोगे। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ हिंदी में, कि मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ जो अपने दोस्तों का साथ छोड़ देता है। मैं उस तरह का, तो उस तरह का यहाँ पे, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु लीव्स देयर फ्रेंड्स बिहाइंड। तो दैट काइंड, तो यहाँ पे मेरा मतलब वो नहीं है कि पास में है या कोई चीज़ दूर है, वो रेफरेंस मेरा नहीं है। तो वहाँ पे वो जो दैट वर्ड है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स और डिटरमाइनर्स को देख लेते हैं। व्हेन दे आर पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन अबाउट क्वालिटी, अगर आप क्वालिटी की बात कर रहे हो, विच कलर डू यू प्रिफर, कि कौन सा कलर, मतलब कलर्स, अलग अलग कलर्स है, उनमें से कौन सा कलर आप पसंद कर रहे हो। इस तरह का जब क्वेश्चन है तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आस्किंग अबाउट ए स्पेसिफिक क्वालिटी और चॉइस। स्पेसिफिक क्वालिटी या चॉइस के बारे में पूछ रहे हो, आपने इसे एडजेक्टिव बोला। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इज दिस, ये किस तरह का म्यूजिक है। अब किस तरह का म्यूजिक है, तो इसमें किस तरह का, ये जो है एक एडजेक्टिव है। वहीं डिटरमाइनर क्या होगा? जब डायरेक्टली जो है क्या करते हो आप, नाउन को इंट्रोड्यूस, व्हेन दे डायरेक्टली इंट्रोड्यूस ए नाउन टू आस्क ए क्वेश्चन, विच कार, विच कार इज योर्स, कौन सी कार आपकी है। तो ऐसे केसेस में ये डिटरमाइनर का काम कर रहा है। व्हाट टाइम इट इज, अभी क्या समय हुआ है, तो उस केस में ये डिटरमाइनर का काम कर रहा है।
सेम चीज़ हम पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और डिटरमाइनर के लिए देख लेते हैं। अब कुछ ग्रामेरियंस जो होते हैं वो पॉजेसिव जो हमारे एडजेक्टिव या डिटरमाइनर्स होते हैं उनको एडजेक्टिव्स कहते हैं, क्योंकि वो डिस्क्राइब करते हैं कि कोई चीज़ किसकी है। वहीं दूसरे जो है वो क्या कहते हैं कि डिटरमाइनर, इन्हें डिटरमाइनर कंसिडर करते हैं क्योंकि वो बताते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि एक नाउन, और हमेशा जो है ये नाउन फ्रेज में सबसे पहले लिखे जाते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी मॉडर्न ग्रामर में इन्हें जो है डिटरमाइनर्स के अंडर पढ़ा जाता है, क्योंकि उनका काम जो है नाउन को स्पेसिफाई करना होता है, नाउन के रेफरेंस को समझाना होता है, स्पेसिफाई करना होता है, न कि उनकी कोई क्वालिटी को डिस्क्राइब करना होता है। एग्जाम्पल के लिए माई कार, योर हाउस, देयर प्लान, ये अक्सर पॉजिटिव डिटरमाइनर कहे जाएंगे क्योंकि उनका काम जो है उस प्लान के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं बता रहे हैं, बल्कि स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कौन से प्लान्स की हम बात कर रहे हैं। प्लान्स की क्वालिटी नहीं, गुड प्लान्स, बैड प्लान्स, इस तरह से नहीं बता रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और डिटरमाइनर्स के बीच में अंतर देखते हैं। वो एडजेक्टिव कहे जाएंगे जब वो डिस्क्राइब कर रहे हो नाउन्स को, इंडिविजुअल्स को ग्रुप के अंदर। जैसे ईच चाइल्ड रिसीव्ड ए गिफ्ट, ईच emphasizes individuality, often classified as determiners due to their role in specifying subset of a noun group। हालांकि इन इसके केस में भी क्या होगा, ज़्यादातर केसेस में इन्हें आप डिटरमाइनर ही कंसिडर करोगे। मोटी मोटी बात यह है कि जो ग्रामेरियंस होते हैं, जो ग्रामर के जो है जानकार होते हैं, वो भले ही इन्हें जो है ज़्यादातर डिटरमाइनर में रख रहे हो, भले ही इन्हें वो जो एडजेक्टिव में रख रहे हो, आपका काम जब आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो तब आपका काम ये ज़रूरी नहीं हो जाता है कि आप इन्हें टर्मिनोलॉजी की भी ये डिटरमाइनर है या फिर ये एडजेक्टिव है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये वर्ड्स काम क्या करते हैं और किस काम में आते हैं और कब मुझे ये इस्तेमाल करने हैं। अब डिटरमाइनर के अंदर जो एक बहुत ही बड़ा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जब आप एक चीज़, दो चीज़ या दो से अधिक चीज़ों को कंपेयर करते हो तब जो आपके एडजेक्टिव्स होंगे वो फॉर्म बदल लेते हैं, उनका जो है दिखने का तरीका बदल जाता है। जैसे हम नाउन्स के केस में देख रहे थे, अलग अलग केसेस में, जैसे ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउंस बदल जाते हैं, उसी तरह से जो है जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हो तब आपको अलग अलग डिग्री जो है यूज़ करनी होती है एडजेक्टिव्स की, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर जब भी किसी को एडजेक्टिव के ऊपर पर्सन बनाना होता है तो वो मोस्ट प्रोबेबली डिग्री ऑफ कंपैरिजन के ऊपर पर्सन बनाएंगे, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी पर्सन आते हैं। जब हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री का मतलब ये होता है कि जब सिंपली आप एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए उसके साथ कोई भी एडजेक्टिव यूज़ करते हो। जैसे सी इज़ ए टॉल गर्ल, यहाँ पे किसी तरह का कोई कंपैरिजन है नहीं। आप एक ही लड़की की बात कर रहे हो, उसका किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप सिंपली ये कह रहे हो कि वह एक लंबी लड़की है, हाइट में वो एक लंबी लड़की है, सिंपली इतना बता रहे हो। अब इसी जगह पे अगर हम कंपेरेटिव डिग्री की बात करें तो अब मान लो दो लड़कियां हैं, राधा और रेखा, और आप ये कहना चाहते हो कि राधा जो है रेखा से लंबी है। अब वो एक्चुअली में हो सकता है कि लंबी नहीं, हो सकता है कि दोनों की हाइट जो है 4.5 4 फीट 5 इंच और 4 फीट 8 इंच हो, इस तरह से हाइट हो सकती है। तो टेक्निकली दोनों को जब देखोगे तो वो दोनों लंबी नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो उस केस में आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है। ज़्यादातर वन सिलेबल वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं एंड कई सारे जो टू सिलेबल एडजेक्टिव्स होते हैं उनके एंड में वाई के साथ अगर वो ख़त्म हो रहे हो, इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आप लास्ट में जो है ई आर जो है जोड़ देते हो। जैसे टोल की कंपैरेटिव डिग्री टोलर बन जाती है, हैप्पी के लिए आप वाई को हटा के आई ई आर जोड़ देते हो, हैप्पियर बन जाता है। तो कंपैरेटिव डिग्री में ज़्यादातर केस में नॉर्मली आप ई आर अगर आप जोड़ देते हो वर्ड के लास्ट में तो वो फिर आपकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है उस एडजेक्टिव की। ये वन सिलेबल वर्ड्स के लिए, वन सिलेबल का मतलब होता है कि एक ही बार में जब बोल दिया जाता है वर्ड को टॉल। वहीं जो है मैं एक एग्जांपल देता हूँ,
टू सिलेबल वाला, ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट। देखो बोलने में जो है ना क्या होता है, एक पोज आता है वर्ड को बोलते वक्त, तो दो बार जो है ना क्या होता है, दो अलग अलग टुकड़ों में इन शब्दों को बोला जाता है, डिफिकल्ट, ब्यूटीफुल, लेकिन टॉल, हैप्पी, एक ही बार में बोल दिया गया है। तो वन सिलेबल वाले में तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, आपको ई आर ही इस्तेमाल करना होता है, लेकिन वहीं टू सिलेबल वर्ड्स होते हैं, उनकी जब आपको कंपेरेटिव डिग्री बनानी है तो उसके लिए आप शुरू में वर्ड जोड़ दो मोर। जैसे ब्यूटीफुल का हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट का हो जाएगा मोर डिफिकल्ट। कैसे पता चलेगा कोई वर्ड वन सिलेबल है या टू सिलेबल है? बोल के देखो, अगर एक झटके में आप बोल पा रहे हो उस शब्द को बिना रुके तो वो वन सिलेबल है, लेकिन अगर बीच में छोटा सा पोज आ रहा है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली वो टू या थ्री सिलेबल वर्ड है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग किस तरह की होगी? आप जो है सबसे पहले क्या होगा, एडजेक्टिव यूज़ करोगे कंपेरेटिव डिग्री का, और फिर देन लगाओगे। देन किस लिए? ताकि आप दूसरी नाउन लगा सको। शुरू में आपका सब्जेक्ट आ गया, पहली नाउन, फिर आपकी वर्ब आई, और फिर जो है बीच में आपने कंपेरेटिव डिग्री यूज़ की, जैसे सी इज़ टॉलर देन, और टॉलर देन के बाद में अगली नेक्स्ट जो है आपको फिर से एक नाउन रख देनी है। सी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर, बेसिकली आप शी को और हर ब्रदर को जो है कंपेयर कर रहे हो। इसी तरह से दिस बुक, यह वाली किताब, इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन, उस किताब से यह किताब ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखो यहाँ पे वन को जो है एक प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है जो रेफर कर रहा है किताबों को। ध्यान रहेगा, कंपेरेटिव डिग्री में पहले कंपेरेटिव डिग्री और फिर देन लगा के फिर जो दूसरी वाली नाउन आप यूज़ कर रहे हो। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप ये कंपैरिजन करते हो तो ये जो शुरू में जो सब्जेक्ट है उसी वाला केस जो है यहाँ पे आपको बाद में चाहिए, नहीं कि आपको बाद में ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज़ करना है यहाँ पे, भी जो है क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि दो चीज़ों का आप कंपैरिजन कर रहे हो, दोनों को इक्वल पुट कर रहे हो, दोनों का वेटेज जो है इक्वल होता है। तो अगर शी इज़ टॉलर देन, आगे जो है आई लिखा जाएगा। अगर आपको प्रोनाउन यूज़ करना है, सी इज़ टॉलर देन मी नहीं लिखा जाएगा, शी इज़ टॉलर देन आई। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम्स में ये पर्सन गलत कर देते हैं। फिर आती है सुपरलेटिव डिग्री। अब कंपेरेटिव डिग्री जब दो लोगों के बीच में कंपेयर करना हो तब तो आप कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करते हो। वहीं अगर आपको दो से ज़्यादा लोगों के बीच में अगर कंपैरिजन करना हो, जैसे कि अगर मुझे कहना है कि राम जो है क्लास में सबसे ज़्यादा होशियार है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कंपेयर, राम जो है श्याम से भी ज़्यादा होशियार है, राधा से भी ज़्यादा होशियार है, कपिल से भी ज़्यादा होशियार है, मतलब सारे बच्चों से वो सबसे ज़्यादा होशियार है। इनकी मैंने सिर्फ उसे एक बच्चे से कंपेयर करने के बजाय उसकी क्लास के जितने सारे बच्चे हैं उन सब से कंपेयर किया। तो ऐसे केसेस में मुझे एडजेक्टिव चाहिए होगा सुपरलेटिव डिग्री वाला। तो इनकी खास बात यह है कि जब हमने शुरू में ए एन द का यूज़ पढ़ा था तब भी हमने कहा था कि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उनकी शुरुआत में आप क्या करोगे, द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हो। तो ज़्यादातर जो वन सिलेबल एडजेक्टिव्स होते हैं या टू सिलेबल एडजेक्टिव्स जो वाई के साथ ख़त्म होते हैं उनके केस में आप कंपेरेटिव डिग्री में तो ई आर जोड़ रहे थे, सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी जोड़ते हो। जैसे टोल जो है एक पॉजिटिव डिग्री है, टोल का टोलर बन जाता है जब हम कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में टोल का टोलेस्ट बन जाता है। इसी तरह से हैप्पी का सुपरलेटिव डिग्री हैप्पीएस्ट बन जाता है। जो टू सिलेबल वर्ड्स होते हैं, जैसे कंपेरेटिव डिग्री में आप मोर लगा रहे थे, वहीं जो है टू सिलेबल वर्ड्स के लिए सुपरलेटिव डिग्री में आप मोस्ट वर्ड जो है यूज करोगे, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डिफिकल्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज द टोलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ पे जो है देन लगाने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द म्यूजियम। अब कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिनकी कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो अलग अलग होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। मच और मेनी के लिए कंपेरेटिव में मोर एंड मोस्ट। फार के लिए फार्दर, फर्दर, फार्दर, फर्दरेस्ट।
अब ये यहाँ पे दो दो इसलिए लिखे हुए हैं फारदर और फर्दर, क्योंकि फार का दो मीनिंग होता है। फार का मतलब होता है एक तो दूर, और एक फार मतलब एक तो होता है कि आपके मतलब दिखने में जो आगे हो, और एक होता है मतलब जैसे कोई कक्षा में आपके आगे है, नंबर्स में आगे है, उस तरह के सेंस जब देनी हो तो इस तरह से दो मीनिंग होते हैं फार के, उसके अकॉर्डिंग फारदर और फर्दर, फारदेस्ट और फर्देस्ट। अब ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स देख लेते हैं कि अगर किसी नाउन के साथ में आपको एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं तो इसमें किस तरह के एडजेक्टिव्स कब रखोगे आप, उनका ऑर्डर क्या रहेगा। तो इस ऑर्डर को याद रखने के लिए एक डोसा स्कॉम्प एक जो है क्या है, एक टर्मिनोलॉजी है जिसे आप जो है याद कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है एडजेक्टिव्स को जो है नाउन के साथ ऑर्डर उनका जचा सकते हो कि पहले कौन सी जो है एडजेक्टिव रखूं, फिर कौन सा एडजेक्टिव रखूं, फिर कौन सा एडजेक्टिव रखूं। तो डोसा में डी सबसे पहले होता है डिटरमाइनर, कि अगर डिटरमाइनर आपके पास है तो सबसे पहले जो है क्या लगाना है आपको, एक डिटरमाइनर लगाना है, डिटरमाइनर के साथ नाउन फ्रेज को शुरुआत करनी है। फिर कोई भी अगर ओपिनियन या ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि कोई नाउन ब्यूटीफुल है, लॉयल है, अगली है, इस तरह के जो ओपिनियंस होते हैं वो जस्ट बाद में डिटरमाइनर के लगाने हैं। फिर अगर आप उसका कोई साइज बताना चाहते हो कि कोई चीज़ बड़ी है, छोटी है, इस तरह से। फिर अगर आप उनकी एज बताना चाहते हो कि ओल्ड, न्यू, एंशियंट, वो यूज़ करते हो। ये हो गया डोसा। फिर स्कॉम्प। तो स्कॉम्प का जो श है वो शेप के लिए होता है कि कोई चीज़ राउंड है, गोल है, वर्ताकार है, त्रिभुजाकार है, इस तरह से। फिर आता है कलर, कि आगे कलर बताओगे, रेड, ब्लू, ग्रीन। फिर ओरिजिन बताओगे कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, इंडियन है, अमेरिकन है, फ्रेंच है। फिर अगर आपको ये भी बताना है कि कोई चीज़ किस चीज़ की बनी हुई है, जैसे लकड़ी का, प्लास्टिक का, सिल्क का, जैसे वुडन बैट, इस तरह से। फिर जो है पर्पज़, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे बैग, बैग का पर्पज़ बता रहा है ये स्लीपिंग जो एडजेक्टिव है, स्लीपिंग बैग, ड्राइविंग लेसन्स। जैसे ये पर्पज़ वाले कौन से होते हैं, ज़्यादातर जो पार्टिसिपल्स या हेरुंड लाइक दिखने वाले आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो होते हैं। तो देखो एक सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले आपने डिटरमाइनर लिखा, द ब्यूटीफुल ओपिनियन स्मॉल ओल्ड राउंड रेड चाइनीज सिल्क वेडिंग ड्रेस। पूरा देखो, द ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड राउंड रेड चाइनीज सिल्क वेडिंग ड्रेस। ये बिल्कुल एक सही फ्रेज है, हमने सही ऑर्डर में DOSA डोसा स्कॉम्प ऑर्डर में जो है इन सारे एडजेक्टिव्स को रखा है। तो जब भी कन्फ्यूज़न हो तो इस जो एक शॉर्ट फॉर्म आपको दी गई है डोसा स्कॉम्प, उसको आप याद करके उसके अकॉर्डिंग जो है क्या कर सकते हो, एडजेक्टिव्स को किसी भी नाउन के आगे पुट कर सकते हो। अब एडजेक्टिव वर्सेस जो एडवर्ब हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है उसमें अंतर समझ लेते हैं। हमें पता है कि एडजेक्टिव का काम होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जो है क्या करना, डिस्क्राइब करना। वहीं जो एडवर्ब्स होती है वो डिस्क्राइब करती है वर्ब्स को। एडजेक्टिव क्या करेंगे, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे ही इज़ ए स्लो ड्राइवर, ये ड्राइवर की जो विशेषता बता रहा है कि कैसा ड्राइवर है, स्लो ड्राइवर है, जो धीमे गाड़ी चलाता हो। वहीं एडवर्ब जो है मॉडिफाई करती है वर्ब्स को या दूसरे एडजेक्टिव्स को या फिर दूसरी एडवर्ब को। जैसे ही ड्राइव्स स्लोली, ये स्लोली क्या बता रहा है, धीरे से, वो धीरे से गाड़ी चलाता है। चलाने का तरीका बताया जा रहा है कि स्लोली कैसे चलाया जा रहा है। कोई भी चीज़ काम ड्राइव करने का काम कैसे हो रहा है, स्लोली, धीरे धीरे हो रहा है। कॉमन एरर ये रहती है कि आप गलती से जो है एडवर्ब जहाँ पे यूज़ की जानी चाहिए वहाँ पे जो है एडजेक्टिव यूज़ कर लेते हो। जैसे एक एग्जांपल है, शी सिंग्स गुड, वो अच्छा गाती है। अच्छा क्या है, वो खुद अच्छी है या गाती अच्छा है, गाने के बारे में लिखना है ना आपको अच्छा। तो इसलिए वहाँ पे अच्छे के लिए जो एक एडवर्ब होती है वेल। अब यहाँ पे आपको ये भी अंतर समझ में आ रहा होगा कि गुड का मतलब भी अच्छा होता है, वेल का मतलब भी अच्छा होता है। दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये है कि वेल जो है आपकी एडवर्ब है, वो किसी काम को जब आप अच्छा बताना चाह रहे हो तब लिखो वेल, और अगर आप किसी व्यक्ति को अच्छा बताना चाह रहे हो तो आप लिखोगे गुड।
जब आप किसी व्यक्ति के बारे में जब लिखोगे, किसी नाउन के बारे में लिखोगे, तो आप लिखते हो यू आर वेरी गुड, यू आर गुड। वहीं जो है, अगर आप जैसे आपने कभी होमवर्क की कॉपी चेक करवाई होगी, तो कई बार टीचर नोट लिख देते हैं वेल डन। तो वेल डन का मतलब क्या होगा कि आपने जो काम किया है, जो राइटिंग की है, वो बहुत अच्छी की है। अब एडजेक्टिव्स की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि एडजेक्टिव्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो विविडनेस और डिटेल लेके आते हैं। एडजेक्टिव्स की वजह से हमें जो है क्या होती है, ज़्यादा डिटेल्स पता चलती है नाउन के बारे में, और इस वजह से हमारा जो बोलने का जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। फिर जो है दूसरा होता है कि कोई भी नाउन है उसको स्पेसिफाई करने के लिए डिटरमाइनर काम आते हैं, और नाउन की के साथ जो हम एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से हमारे जो है नाउन जो होता है हमारा नेरो डाउन हो जाता है। नेरो डाउन का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर एक स्पेसिफिसिटी आ जाती है कि अब मैं सीधा ये बोलूँ कि दिस कार इज़ वेरी चीप, और कि ये कार बहुत ज़्यादा सस्ती है। उसी जगह पे अगर सामने जो है मैं कहूँ कि दिस रेड कार इज़ वेरी चीप, तो इजीली बहुत सारी कारों के बीच में जो खड़ी हुई कारें होंगी, उनके बीच में उस रेड कार की जो है कलर की कार को ढूंढना आसान होगा। अब इसके साथ साथ जो है इमोशनल इम्पैक्ट जो है रीडर जो होता है और लिसनर के परसेप्शन पे जो है क्या होता है, वो ये एडजेक्टिव्स इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर आपको किसी को अच्छा या बुरा जो भी कहना है, तो एडजेक्टिव्स की मदद के साथ आप उस नाउन के आगे अगर आप एडजेक्टिव जोड़ दोगे, तो वो आप कन्वे कर पाते हो। फिर ये रहता है कि क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। जब आप किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करते हो, तो क्लियर हो जाता है सामने वाले को कि किस नाउन के बारे में आप बात कर रहे हो। अब एडजेक्टिव से संबंधित जितनी भी कॉमन एरर्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि एडजेक्टिव यूज़ कर लेना वहाँ पे जहाँ पे एडवर्ब यूज़ करनी चाहिए। जैसे ही रन्स क्विक, आपको यही तो कहना है कि वो तेज़ दौड़ता है। तो दौड़ता तेज़ है या वो खुद तेज़ है? दौड़ता तेज़ है, तो क्विक एक एडजेक्टिव है, वो नहीं इस्तेमाल करके क्विकली इस्तेमाल करना है, जो कि एक एडवर्ब है। ये ध्यान रखना है कहाँ पे एडजेक्टिव एडजेक्टिव यूज़ करना है और कहाँ पे एडवर्ब यूज़ करना है। या फिर ये गलती हो सकती है एडजेक्टिव के केस में कि जो कंपैरिजन डिग्री यूज़ करनी चाहिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, उनमें गलती हो जाती है। कई बार मोर टोलर लिख दिया जाता है इंस्टेड ऑफ टोलर। जैसे टोलर में तो ई आर जुड़ के पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री बनी हुई है, तो उसको मोर टोलर लिखने की ज़रूरत नहीं है। या फिर ऐसा हो जाता है कि एडजेक्टिव्स को मिसप्लेस कर दिया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि कंपाउंड जो है एडजेक्टिव्स होते हैं, लॉन्ग टर्म, जैसे हमने पढ़ा था, तो जो एक से ज़्यादा वर्ड से बने हुए जो एडजेक्टिव्स होते हैं, बिन उनके बीच में हाइफ़न लगाना ज़रूरी होता है। हाइफ़न लगाएंगे नहीं तो वो एडजेक्टिव नहीं बन के कुछ गलत ही बन जाएगा। फिर एडजेक्टिव्स का ओवर यूज़ करना, बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जितनी ज़रूरत हो उनको उसी हिसाब से यूज़ किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अब अगले लेक्चर के अंदर हम एडजेक्टिव की जो एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।